Good morning, everyone. I am Amisha Patel. I am graduation in second year Basudev Degree College, और I am a O level student. And ओ लेवल स्टूडेंट्स आप कब से हैं पास्कल कंप्यूटर एकेडमी में? maximum 6 month first paper done properly. अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर से आपका थ्योरेटिकल हो चुका है। ओ लेवल कोर्स ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? O level course. कौन से बोर्ड से आप ओ लेवल कर रहे हैं? सोसाइटी का नाम क्या है? बोर्ड का नाम क्या है? Nilets. नाइलेट का पूरा नाम क्या है? जिस बोर्ड से आप कर रही हैं उस बोर्ड का पूरा नाम आपको मालूम है? आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया? CBSE. उसका पूरा नाम क्या है? So central को सीबीएसई का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म। कोविड 19 में तो आपने सीबीएसई क्लास नहीं क्लियर किया है, क्लास 10th 12th कोरोना काल में तो नहीं किया है। कोरोना काल के बच्चे अक्सर जो है पता ही नहीं है कि हमने पास भी कर लिया है कि नहीं पास किया है। ठीक है, ना सीबीएसई का फुल फॉर्म आपको मालूम है, ना नाइलेट का फुल फॉर्म आपको मालूम है। ठीक है, तो आप M1R5 का पूरा नाम बताइए। M1R5 का मीन्स क्या होता है? सर M1R5 कोड का यूज जो किया गया है वो किस सब्जेक्ट के लिए किया गया है? सर IT टूल्स के लिए उसका पूरा नाम बताइए। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईटी टूल्स बुक का पूरा नाम बताइए। हाँ हाँ, तो इसका पूरा नाम क्या है? एक साथ पूरा नाम बताओ। आईटी टूल जो है, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक करके बुक का नाम है ना? यस सर। और दूसरे बुक का नाम है वेब डिजाइन एंड yes, पब्लिशिंग है ना? yes, sir. तो M1R5 का पेपर आपका कैसा हुआ थ्योरेटिकल? सर वो M1R5 का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर अच्छा, गया बहुत था। क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन गया था। ठीक है, तो इसमें आप से 20 मार्क्स का वाइवा पूछा जाएगा और उसमें कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे तो उसका आपको जवाब देना होगा। साइबर सिक्योरिटी आपका एक कौन सा चैप्टर है M1R5 में? उसका पूरा नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल टूल। यस सर। और फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड कुछ टूल्स के नाम आपको पता होंगे। 2-4 टूल्स के नाम बताइए। सर पहले तो वो फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल के 2-4 नाम बताइए। जैसे सर जो सोशल्स वगैरह में हाँ? सोसाइटी में जैसे क्राइम वगैरह की। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल का मीन समझते हैं। फाइनेंस। फाइनेंशियल मतलब कुछ मनी से रिलेटेड चीज समझते हैं ना? यूपीआई का नाम जानती यस है? सर। हाँ? हाँ यूपीआई को कौन मॉनिटर करता है, पता है? यूपीआई आप यूज करती हैं? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? एनपीसीआई का नाम जानती हैं? क्यूआर कोड से अगर हमें पेमेंट करना हो, क्यूआर कोड से, और वो पर्सन हमारे पास ना हो जिसको हमें पेमेंट करना है, तो उसका फंक्शन जरा बताइए, कैसे उसको हम पेमेंट करेंगे? एक प्रोग्राम बताइए कि किस प्रोग्रामिंग के तहत आप उसको पेमेंट करेंगे। वो आपसे 25-50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, या मान लीजिए आपको पैसे नहीं है और पापा से आपने पैसे मंगाना चाहा, तो कैसे मंगाएंगे? क्यूआर कोड से अगर मंगाना हो सर मोबाइल वगैरह तो होते हैं ना जैसे कि मोबाइल नंबर से मंगा सकते हैं। हाँ मान लीजिए मोबाइल नंबर मैसेज नहीं हो रहा है, क्यूआर कोड से मंगाना चाह रहे हैं, या मोबाइल नंबर से नहीं फैच कर रहा है, तो क्यूआर कोड का पूरा नाम जानती हैं? क्यूआर का फुल फॉर्म? क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, क्यूआर कोड। अच्छा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल में यही सब आता है, ठीक है ना? एक और सर्विस है जो बिना इंटरनेट के, यानी जो सिंपल फोन होता है उसके माध्यम से भी पैसा आदान प्रदान किया जाता है। पता है उस सर्विस का नाम? थ्योरेटिकल में पढ़ाया गया आपको? नहीं मालूम?
एक्सेल सीट और लिब्रा ऑफिस का कैल्क में सेल और रो की कुल संख्या कितनी होती है? सर 2 से 2 10,000 224 उसकी शॉर्टकट की क्या है अगर हमें अप से डाउन की तरफ आना है तो? कंट्रोल से करते वो ऊपर की जाता है, कंट्रोल डाउन होता है एरो करके तो सबसे नीचे आ जाते हैं। लखनऊ अगर हिंदी में टाइप करना है तो हमें कीवर्ड का कौन कौन सा लेटर यूज करेंगे? हिंदी टाइपिंग है। तो आप 6 मंथ से आपको हिंदी टाइपिंग यहाँ फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है ना? यस सर। तो क्या आपको हिंदी टाइपिंग में लखनऊ नहीं लिख पाएंगे हिंदी में? इंग्लिश टाइपिंग तो आपको लेटर तो आना चाहिए ना आपको। जैसे आप यहाँ आई हैं, नहीं टाइपिंग आती है तो कम से कम अक्षरों का तो ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे एक छोटे से बच्चे को क ख ग घ आना चाहिए, छोटा बड़ा आना चाहिए, वैसे आपको इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। नहीं टाइपिंग आपको स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कीवर्ड में लेटर का ज्ञान तो मालूम होना चाहिए ना भविष्य के लिए। 2 लाइन ही टाइप करके हमें भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? समझ रही हैं? अच्छा मान लीजिए हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और आपको मान लीजिए 2 पेज हिंदी टाइपिंग करके किसी को मेल करना हो या प्रिंट आउट देना हो और आपको मैं लैपटॉप भी प्रोवाइड कर दिया हूं और मोबाइल भी कर दिया हूं। अब आप बताइए दोनों डिवाइस का यूज करके कैसे आप हिंदी में किसी को लेटर भेजेंगे? उसके फंक्शन जरा हमें बताइए, क्या करेंगे, कौन सा स्टेप उठाएंगे? मोबाइल से करना है लैपटॉप से? दोनों का यूज करना है। दोनों का हमने आपको 2 डिवाइस दे दी है, मोबाइल भी दे दिया है और लैपटॉप भी दे दिया है। और हिंदी टाइपिंग करनी है। और हिंदी टाइपिंग करके हमें मैटर को प्रिंट निकाल कर देना है। तो सर मोबाइल से तो बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे करेंगे? लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शंस आती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, फिर तो वहाँ से हो जाएगा। कैसे करेंगे जैसे वहाँ बताइए, से- इजी वे में बताइए कैसे सर करेंगे। वहाँ पे स्पेस बटन पे क्लिक करने पे नीचे एक वो गोल सा टाइप का आइकन। कहाँ पर आएगा? नीचे सर किस टाइपिंग कहाँ पर? मोबाइल के किस फंक्शन का यूज करेंगे, किस ऐप का यूज करेंगे? सर जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर हाँ तो व्हाट्सएप ऐप पर व्हाट्सएप पे नीचे टाइपिंग का ऑप्शंस आता है, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो पूरा एक कीबोर्ड खोल के आ जाता है। कीबोर्ड खोलने का सबसे नीचे वाला जो स्पेस बटन होता है, स्पेस से जस्ट लेफ्ट साइड में एक बटन आती है, वहाँ क्लिक करने पे बहुत सारे वो खुल जाता है हमारा चार्ट, जिसमें अगर हिंदी टू इंग्लिश करना है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर टाइप कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे फिर? तो फिर अब हम टाइप करेंगे सेंड, वहाँ से कहाँ सेंड करेंगे? जिसको हम भेजना आपको उसको है लैपटॉप प्रिंट पे निकालना है। उसको लैपटॉप से प्रिंट निकालना है। कैसे प्रिंट तो निकालें? अगर हम लैपटॉप में व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे, व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे, मतलब लॉगिन करते हैं लॉगिन ना, करने का क्या प्रोसेस है? अब गूगल पे जाएंगे, हाँ। उसको व्हाट्सएप लॉगिन का टाइप करेंगे। क्या नाम है व्हाट्सएप लॉगिन का? किस नाम से गूगल पर मिलेगा? मतलब से आपको गूगल पर व्हाट्सएप का कौन सा स्टेप आपको उठाएंगे? आप कौन सा, किस नाम से, ग्रुप पे जाने को क्या लिखेंगे उस पे? व्हाट्सएप लॉगिन। व्हाट्सएप लॉगिन लिखेंगे हाँ तो आ जाएगा। हाँ सर, सर्च बॉक्स में बहुत सारा सर्च आता है, तो फिर वहाँ से क्लिक उसके बाद क्या करेंगे? फिर वहाँ से फिर लॉगिन करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे कोड आता है जिसको लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, उसके तो हम बाद? स्कैन करेंगे फ़ोन से, देन हमारा डिवाइस पे ट्रांसफर हो जाता है। कैसा कोड आता है? QR कोड आते हैं, ठीक है। अब प्रिंट फिर? कैसे निकालेंगे? तो फिर उसके बाद से हम वहाँ उस मैटर को कहाँ आप ले जाएंगे? लैपटॉप में किस एप्लीकेशन में ले जाएंगे? सर PDF के रूप में सेंड हो जाता है। पीडीएफ के रूप में डायरेक्ट सेंड कर देंगे आप। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई डिजाइनिंग करना हो, फॉर्मेटिंग चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ये बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं जिसका सही जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप देना होगा। चलिए नेक्स्ट आप वाइवा में वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनको आप M2 R5 से करिए थोड़ा। CSS क्या होता है? कैश कोड इंस्ट्रक्शन।
ठीक है जाओ। CSS का यूज क्या है? सर जैसे HTML में नॉर्मल एक फाइल बना कुछ कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन CSS की हेल्प से हम उसको डिजाइनिंग वगैरह दे सकते ये हैं। M2R5 में कितने चैप्टर्स हैं आपके? सर M2R5 में चैप्टर के नाम बता सकते हैं आप? HTML है, CSS है, CSS फ्रेम है और आपका सेकंड पेपर अच्छा नहीं गया है ना? नहीं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि आपको M2R5 में कितने लेसन है यही नहीं मालूम है। ये आम रिकॉर्ड है कि जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को चैप्टर का नाम ही पता नहीं है, वो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन उसको क्या मालूम होगा? बेसिक चीजें आपको क्या याद होंगी बेटा, कितने चैप्टर हैं उसमें याद रखो। जैसे हमने 9 चैप्टर पाइथन में पहली क्लास में बताया 9 चैप्टर है, तो ऐसे ध्यान रखो 9 11 की 12 ये याद रखो। एग्जामिनर होगा वो सिंपल गेस कर लेगा कि आपको यही नहीं पता तो क्या बताओगे आगे, आगे वो पूछेगा ही नहीं नहीं सवाल, पूछेगा। ठीक है ना? तो चीजें ध्यान रखना।